कहानी छपी हलचल। ऋतु एक 32 साला शादीशुदा औरत थी। इसका शौहर रोहत कारपोरेट नौकरी में मसरूफ रहता था, दिन भर काम में मगन। ऋतु की जिंदगी में एक वक्त था जब सब कुछ पुरजोश लगता था, लेकिन अब हर दिन यकसा गुजर रहा था। एक दिन इसका हेल्थ चेकअप करवाने का वक्त आया। इसने शहर के मशहूर डॉक्टर मेहता से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर मेहता एक दिलकश 38 साला पुरइत्मीनान और समझदार इंसान था। इसकी आंखों में कुछ ऐसी बात थी जो किसी भी औरत पर असर कर जाए। जब ऋतु पहली बार क्लिनिक में गई तो दोनों के दरमियान सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, लेकिन जैसे जैसे सेशन बढ़ते गए इनके दरमियान एक अजनबी सी केमिस्ट्री महसूस होने लगी। डॉक्टर मेहता ने हर बात बड़े तहम्मुल से सुनी, सिर्फ बीमारियों की नहीं, ऋतु के तन्हा दिल की भी। एक दिन जब क्लिनिक में बिजली चली गई और आंधी शुरू हो गई, ऋतु को रुकना पड़ा। आरू ने उसे एक कॉफी दी और पहली बार उनका हाथ छुआ। सिर्फ एक लम्हे का लमस, लेकिन इसमें सब कुछ था। ऋतु ने डॉक्टर से पूछा, आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ? डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप जिंदा महसूस करना चाहती हैं। इस रात क्लिनिक में अंधेरा था, लेकिन ऋतु के दिल में पहली बार रोशनी सी महसूस हुई। क्लिनिक में आंधी का शोर था, बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन अंदर ऋतु और डॉक्टर के दरमियान एक और ही तूफान चल रहा था। डॉक्टर ने ऋतु के हाथ अपने हाथों में लिए, नरमी से, लेकिन जिसे ऋतु ने दिल के अंदर तक महसूस किया। इसके बालों की एक लट इसके गाल पर गिर गई, जिसे आरू ने प्यार से हटाया। ऋतु, उसने धीरे से कहा, क्या मैं तुमसे वो कह सकता हूँ जो हर मरीज से नहीं कहता? ऋतु की सांसें तेज हो गईं। क्या? डॉक्टर ने इसके और करीब होते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में एक तन्हाई है और मैं उसे भरना चाहता हूँ। अगले ही पल ऋतु ने अपनी आंखें बंद कर लें। इनके दरमियान जो फासला था वो मिट चुका था। उनके होंठ मिल गए, पहले धीरे से, फिर इस भूख के साथ जो दोनों ने कब से दबा रखी थी। डॉक्टर ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इसकी उंगलियां ऋतु के करते के अंदर जा चुकी थीं, इसके गरम, बेकरार जिस्म को महसूस करते हुए। ऋतु का सांस रुकने लगा, उनका जुनून बेड तक ले गया। आरू ने उसकी गर्दन को बोसों से भर दिया, हर बोसे के साथ ऋतु का दिल और तेज धड़कने लगा। कपड़े एक एक करके उतरते गए और हर लम्स में एक नई दास्तान लिखी जा रही थी। ऋतु ने कभी इतनी वजाहत के साथ अपना जिस्म और जज्बात महसूस नहीं किए थे। डॉक्टर का हर लम्स, हर बोसा, हर लम्हा उसे खुद से मलवा रहा था। इस रात क्लिनिक में सिर्फ एक चेकअप नहीं हुआ, एक औरत ने अपनी छपी चाहत को जीना सीखा और एक मर्द ने उसे पूरी तरह महसूस करना। क्लिनिक में सब कुछ थमा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसें चल रही थीं, तेज, बेचैन, चाह से भरी हुई। लेकिन जिस्म कह चुका था, ये सही लग रहा था। आरू ने उसकी कमर पर उंगलियों से हल्का दबाव दिया। ऋतु की कमर उठ गई, इसकी सांसें टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं। आहा, डॉक्टर! उसकी आवाज़ अब सिर्फ फिजा में नहीं, डॉक्टर के दिल में गूंज रही थी। उनके जिस्म एक रिदम में थे, साथ, गहरा, हर लम्हे में आहा, ओहान, मीम 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 की आवाज़ों का सिलसिला। क्लिनिक का बेड अब सिर्फ एक फर्नीचर नहीं था, वो उन दोनों की छपी चाहत का मंदिर बन चुका था। डॉक्टर इसके कान के पास आया, हल्का सा इसके एयरलॉब को छुआ और ऋतु की हल्की से चीख निकल गई, आहा, हाँ, प्लीज, मत रुको। रात लंबे वक्त तक खींच गई। जब सब कुछ खत्म हुआ, ऋतु का जिस्म पसीने से भीग चुका था, लेकिन इसके चेहरे पे एक अलग सी रोशनी थी, एक औरत जो पूरी तरह चाही गई थी।